अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो आपके पास एक ग्राफ गिवन है और कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है जी। और हमें कहा गया है कि हमने इस जो ग्राफ है इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप ज़ीरो होगा उसमें आपने एक एस सेट है जिसमें आपके पास विजिटेड वर्टिसेस हैं कि जिनको हमने विजिट किया। जैसे यहाँ पे ए है, इसको हमने विजिट कर लिया तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये जो आपको वर्टिसेस सेट है ये अनविजिटेड है कि जिनको अभी तक हमने विजिट नहीं किया, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और उसके बाद एक हमारे पास जो सेट होगा वो लाइटेस्ट एज का है कि जो सबसे कम वेट एज है। जैसे यहाँ पे ए से बी में जाना है तो मेरे पास 4 वेट आ रहा है, और अगर मैंने ए से सी में जाना है तो 8 आ रहा है, और ए और किसी वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने जो इसमें लाइटेस्ट होगा तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करना है, ए और बी, ठीक है जी। तो इस एग्जांपल को अगर हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1.1, ठीक है। तो बिफोर की अगर हम बात करेंगे, पहले हमने क्या करना है, हमने ए को ऐड किया सेट में और हमारे पास ये अनविजिटेड वर्टिसेस का सेट आ गया। और अभी तक जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है एजेस का वो एम्प्टी है, और लाइटेस्ट एज कौन सा है वो हमने फाइंड कर लिया, ए और बी है। तो हम क्या करेंगे स्टेप 1.1 आफ्टर, ये बेसिकली बिफोर कंडीशन है और ये आफ्टर जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम मूव कहाँ पे करेंगे, ए से बी की तरफ, ठीक है जी। तो जैसे ही ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो अब हमने इस बी वर्टिस को भी विजिट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे ए के साथ बी को अटैच किया और यहाँ से उस बी को रिमूव कर दिया, बी वर्टिस को रिमूव कर दिया। तो अब आपके पास सी डी ई एफ जी रह जाएंगे, ठीक है। तो एज आपके पास ये जो ए और बी का जो एज है, ये आपने जो अभी यहाँ पे बनाया, इसको आपने ये सोल्यूशन एजेस में यहाँ पे मेंशन कर दिया, ए एंड बी। अब आपने ये देखना है कि ए और बी से आपके पास शॉर्ट जो लाइटेस्ट एज है वो कौन से हैं। बी कनेक्ट किस किस के साथ है, बी कनेक्ट है ई के साथ। ई में आपके पास जो वेट आ रहा है वो 10 आ रहा है, ठीक है। बी कनेक्ट किसके साथ है, डी के साथ है, तो वेट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बी कनेक्ट किसके साथ है, सी के साथ है, तो वेट कितना आएगा, 9 आएगा। और बी कनेक्ट है सी के ए कनेक्ट है सी के साथ, तो उसका वेट कितना आ रहा है, ए। तो लाइटेस्ट इसमें कौन कौन सी है, बी डी के साथ है तो 8 आ रहा है, और ए सी के साथ कनेक्ट है तो उसका भी कितना आ रहा है, 8। और जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास सेम वेट आ रहा हो तो आप इन दोनों में से कोई भी वेट चूज कर सकते हैं, कोई भी एज यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बिफोर कंडीशन है कि हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास 2 एजेस हैं जिनका वेट सेम आ रहा है, एक ये वाला एज है और एक आपके पास ये एज है, ठीक है। आप दोनों पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने किस एज को सिलेक्ट किया, बी एंड डी को। ये जो हमारे पास एज था इसको हमने सिलेक्ट किया और हम बी से डी की तरफ मूव कर गए। अब हमने ये देखना है कि डी किन किन एजेस के साथ कनेक्टेड है। डी कनेक्ट है ई के साथ, डी कनेक्ट है एफ के साथ, और डी कनेक्ट है सी के साथ, ठीक है जी। और हमने ये देखना है कि लाइटेस्ट एज कौन सा है, और बी किसके साथ कनेक्ट है, ई के साथ, और ए किसके साथ कनेक्ट है, सी के साथ। तो इन सब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जो सबसे लाइटेस्ट एज है वो कौन से, अगर हम डी से सी की तरफ मूव करेंगे जो कि बनता है 2, ठीक है। तो हमने यहाँ से अब मूव कहाँ पे करना है, 2 की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ गई। तो ये हमारे पास लाइटेस्ट एज था डी से सी की तरफ, तो हमने क्या किया, डी से सी की तरफ मूव कर गए। और हमने क्या किया, अपने विजिटेड, अभी तक हमने कितने वर्टिसेस को विजिट किए, 4 वर्टिसेस को। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने विजिटेड जो हमारा वर्टिसेस का सेट है, ए बी सी एंड डी। और अनविजिटेड में कितने रह गए, ई एफ जी। और जिन एजेस को अभी तक हमने सेलेक्ट किया वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन कर दिया, ए बी डी और डी एंड सी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने ये चेक करना है कि बी के साथ जो कनेक्ट है उसका ई के साथ अगर अनविजिटेड में मूव करेंगे तो 10 आता है, डी से मूव करेंगे तो 7 आएगा आंसर, और अगर सी से एफ की तरफ मूव करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे जो लेस वेट है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, लाइटेस्ट एज में हमारे पास क्या आ रहा है, सी एंड एफ। तो आफ्टर जो कंडीशन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सी की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास जो एजेस है वो ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम अब फर्दर देखते हैं कि एफ से अगर हमने अनविजिटेड जी की तरफ जाना है तो 2 वेट आएगा, और अगर बी से ई की तरफ जाना है तो 10 आएगा, ठीक है। और अगर डी से ई की तरफ जाना है तो 7 आएगा। तो सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, एफ से जी। तो ये लाइटेस्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और जब हम इस स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एफ से जी की तरफ मूव कर जाएंगे, और हमने उसको ऐड कर दिया अपने सोल्यूशन एजेस में। और अब हमारे पास अनविजिटेड में सिर्फ एक एज वर्टिस रह गया, ई।
ठीक है। अब ई में जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो हम बी से मूव करें और या हम जी से मूव करें। ठीक है जी। अगर हम बी से मूव करेंगे तो 10 उसका वेट आ रहा है, और अगर जी से मूव करेंगे तो 6 वेट आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम जो है तो मूव कहाँ से कर सकते हैं, जो लाइटेस्ट एज है वो कितने, और हमारे पास एक ऑप्शन है कि एफ से ई की तरफ मूव करें जो कि 5 है। तो लाइटेस्ट हमारे पास ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एफ से ई की तरफ मूव कर जाएंगे। तो दैट इज़ आवर फाइनल जो है तो स्पैनिंग ट्री, जिसको हम अभी जो है तो डिस्कस कर रहे थे। और अगर आपने स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट कैलकुलेट करना हो तो ये जो अभी हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री बना है जिसमें कोई साइकिल नहीं है, इस ट्री में अगर आप देखेंगे तो कोई साइकिल नहीं है, तो इनके ये जो एजिस का वेट है आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है जी। तो रिकॉल करें अगर प्रिम्स आइडिया को, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चूज़ एनी पॉइंट, आप कोई भी आर्बिट्री पॉइंट स्टार्ट चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ए को स्टार्ट किया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड द लाइटेस्ट एज, आपने लाइटेस्ट एज को फाइंड करना है और उसको ऐड करते रहना है, और जो आपका सोल्यूशन सेट होगा उसमें आपने ऐड करना है। और आपने इस स्टेप को उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक अनविजिटेड सेट आपका एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है। ये जो आपका सेट है जो कि अभी एम्प्टी हो गया है, जिसमें पहले हमने सारे वर्टिसेस लिखे थे, हमने क्योंकि सारे वर्टिसेस को विजिट कर लिया तो अब ये एम्प्टी हो गया। तो आपने कब तक इस स्टेप को कैरी ऑन करना है, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो